नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस जानी पहचानी उलझन की, समय कहाँ चला जाता है ना? और ये जो धारणा है कि बस ज्यादा घंटे काम करो तो सफलता मिलेगी, क्या ये वाकई सच है? हमारे पास विवेक बिंद्रा की किताब है इफेक्टिव प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। देखते हैं इसमें क्या खास है। किताब तो कहती है नहीं, घंटों की गिनती नहीं बल्कि उनका सही इस्तेमाल, वो है असली खेल। बिल्कुल सही। ये सिर्फ दावा नहीं है, इसके पीछे एक तर्क है। देखिए, जब आप सही से प्लान करते हैं, समय मैनेज करते हैं, तो काम की क्वालिटी सुधरती है, तनाव कम होता है और मजे की बात, सेहत भी बेहतर रहती है। कुछ स्टडीज तो खराब टाइम मैनेजमेंट को हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीजों से जोड़ती हैं। अच्छा, सेहत पर भी असर? तो फिर शुरुआत कहाँ से हो? मतलब पहला स्टेप क्या है? किताब कहती है लक्ष्य तय करना। हाँ, लक्ष्य तय करना। लेकिन सिर्फ तय करना काफी नहीं है। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। किताब में हेलन केलर का जिक्र है। उन्होंने कहा था, दृष्टिहीन होना उतना बुरा नहीं जितना दृष्टि होते हुए लक्ष्यहीन होना। और एक हार्वर्ड स्टडी की बात भी है। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। हाँ, तो उसमें पाया गया कि जिन केवल 3% छात्रों ने अपने लक्ष्य लिखे थे, सिर्फ लिखे थे, वो 10 साल बाद बाकी 97% से, मतलब 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। 10 गुना सिर्फ लिखने से? हाँ, लिखने से वो सिर्फ एक ख्याल नहीं रहता, एक तरह की प्रतिबद्धता, एक कमिटमेंट बन जाता है। वाह, ये तो कमाल है। अच्छा, मान लिया लक्ष्य लिख लिए, पर फिर वो रोजमर्रा के काम इतने सारे, किसे पहले करें किसे बाद में। किताब में वो 80-20 नियम और 4D फॉर्मूला का जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, ये प्राथमिकता तय करने के बहुत कारगर तरीके हैं। पेरेटो का सिद्धांत, मतलब 80-20 रूल, कहता है कि अक्सर हमारे 80% नतीजे सिर्फ हमारे 20% कामों या कोशिशों से आते हैं। सिर्फ 20%? हाँ, तो चुनौती ये है कि वो 20% वाले जरूरी काम पहचाने कैसे जाएं। सही बात है। यहीं पर वो 4D फॉर्मूला काम आता है। ये कामों को 2 पैमानों पर देखता है, तात्कालिक मतलब अर्जेंट और महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट। तो 4 कैटेगरी बनती हैं, D1, D2, D3, D4। D1, D2, D3, D4। ठीक है। D1 है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, इन्हें तो तुरंत करना है, डू। जैसे कोई क्लाइंट की अचानक आई बड़ी समस्या। ठीक है, डू। D2 है नॉट अर्जेंट पर इम्पोर्टेंट, यही है वो सोने के 20% काम। इनके लिए आपको समय तय करना होगा, प्लान करना होगा, डिसाइड। जैसे भविष्य के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाना, कुछ नया सीखना। अच्छा, नॉट अर्जेंट पर इम्पोर्टेंट, ये अक्सर पीछे रह जाते होंगे। बिल्कुल, यहीं पे वो बड़े पत्थर वाली बात आती है। हाँ, ये बड़े पत्थर है। ये क्या है? मान लीजिए आपके पास एक खाली जार है और कुछ बड़े पत्थर हैं, कुछ कंकड़ हैं, रेत है और पानी है। अगर आप पहले रेत या पानी भर देंगे, मतलब छोटे मोटे कम जरूरी काम, तो फिर बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। सही बात है। तो सफल होने के लिए पहले जार में बड़े पत्थर डालने पड़ेंगे, यानी अपने सबसे जरूरी D2 वाले काम। समझ गया, पहले सबसे जरूरी काम, फिर बाकी चीजें। बिल्कुल। अब आते हैं D3 पर, अर्जेंट पर नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट पर नॉट इम्पोर्टेंट, ये कैसे काम हुए? ये अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरों के लिए अर्जेंट है पर आपके बड़े लक्ष्यों के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं। इन्हें डेलीगेट करें, मतलब किसी और को सौंप दें। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कुछ रूटीन ईमेल्स जिनका जवाब आपकी टीम का कोई सदस्य दे सकता है, या कोई मीटिंग जिसमें आपका होना एकदम जरूरी नहीं। ठीक है, डेलीगेट। और D4? D4 हुआ नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। इन्हें बस डंप कर दें, छोड़ दें। डंप मतलब वो काम जो ना तो अभी जरूरी है ना ही भविष्य के लिए। जैसे बिना वजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, या ऐसी मीटिंग्स जिनमें कोई नतीजा नहीं निकलता। ये तो बहुत साफ तरीका है कामों को देखने का। पर असल जिंदगी में जब बॉस कहता है ये अर्जेंट है, हाँ, तब ये D1, D2, D3 का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ध्यान तो अर्जेंट चीजों पर ही जाता है ना ज्यादातर, D1 और D3 पर। सही कहा, यही सबसे बड़ी चुनौती है और इसीलिए वो बड़े पत्थर वाली मिसाल इतनी अहम है। हमें जानबूझकर, सचेत होकर अपने D2 कामों, अपने बड़े पत्थरों के लिए वक्त निकालना पड़ता है, वरना वो हमेशा टलते रहेंगे। ये वाकई सोचने का नजरिया बदल देता है। पर ये पता कैसे चले कि हमारा समय जा कहाँ रहा है? कहीं हम अनजाने में रेत और पानी ही तो नहीं भर रहे जार में? इसके लिए किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती है,
एक्टिविटी डायरी। एक्टिविटी डायरी? हाँ, बस एक हफ्ते के लिए आप जो भी काम करते हैं उसे लिखें। कब शुरू किया, कब खत्म किया, क्या काम था, और सबसे जरूरी, वो आपके लक्ष्यों के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण था, D1, D2, D3 या D4। अच्छा, पूरा हिसाब किताब? बिल्कुल। इससे एकदम साफ तस्वीर सामने आ जाती है। पता चलता है कि कितना समय वाकई D2 कामों में लग रहा है और कितना D1, D3 या बेकार के D4 कामों में जा रहा है। ये आंखें खोलने वाला अनुभव हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ। तो कुल मिलाकर ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये असल में टाइम का नहीं, अपनी प्राथमिकताओं का मैनेजमेंट है। लक्ष्य लिखना, फिर 4D से उनको छांटना, D2 वाले बड़े पत्थरों को पहचानना, और फिर एक्टिविटी डायरी से देखना कि हम उन पर अमल कर भी रहे हैं या नहीं। हाँ, यही है सार। लक्ष्य लिखना, 4D फॉर्मूले से प्राथमिकता तय करना और एक्टिविटी डायरी से आत्मविश्लेषण। ये तरीके हमें अपने समय का, क्या कहते हैं, मालिक बनाते हैं, सिर्फ यात्री नहीं। सही कहा, ड्राइवर सीट पर आना। हाँ, इससे न सिर्फ काम ज्यादा होता है, बल्कि एक सुकून मिलता है, एक संतुलन आता है जीवन में। तो आज की इस बातचीत के बाद सोचने वाली बात यह है कि हम सबके जीवन के उस जार में वो असली बड़े पत्थर कौन से हैं, और क्या हम सच में उन्हें पहले डाल रहे हैं? इस पर विचार करना तो बनता है।